का हाथ पकड़ा और मेला लगा था तो माँ मेला दिखाने लगी। अचानक बच्चे का हाथ मेले में माँ के हाथ से छूट गया। बेटा बिछड़ गया, चिल्लाने लगा माँ माँ माँ। तभी एक स्त्री आई और उसने उस बच्चे को गोद पे ले लिया। छोटा सा था, उसने अपने गले से लगाया। उस बच्चे को लगा मेरी माँ है। छोटे से बच्चे को ना पता नहीं होता कि मेरी माँ क्या होती है, पिता क्या होता है। उसको तो जो गोद में ले ले वही है। बच्चा उस माँ की गोद में चला गया। उसने पाल पोष कर बड़ा किया। 20 वर्षों के बाद अब बच्चे ने उस स्त्री को अपना माँ समझ लिया। 20 वर्षों के बाद जब उस बेटे की असली माँ सामने आई तो माँ ने पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है। कोई निशान था, पहचान गई। अरे लाल, तू मेरा बेटा है। अब बेटे ने कहा आप गलत बोल रही हो, आप मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ तो ये है जो उसकी माँ थी। बेटे ने कहा ये मेरी माँ नहीं। जो उसकी माँ थी ही नहीं उसे अपनी माँ मान बैठा था। बस भक्तों, जैसे भगवान कृष्ण को जन्म दिया था देवकी ने, पर दूध पिलाया था यशोदा ने। बस हम सभी की भी 2 माँ हैं। एक माँ वो है जो देवकी है, एक माँ वो है जो यशोदा है। हम सभी की रियल माँ, असली माँ, माँ बाप, माँ के गर्भ में हम 9 महीने तक रहे। उन 9 महीनों में हमारा पालन पोषण किसने किया था? विधाता ने तो किया था। सही जगह पर आंख किसने लगाई थी? हाथ किसने लगाया? मुंह किसने लगाया? अंधा बना देते तो क्या कर लेते? लंगड़ा बना दिया होता तो क्या कर लेते? कोई माँ चाहती है कि मेरा बेटा लंगड़ा हो? ना ना, फिर भी बहुत बच्चे लंगड़े होते हैं। इसका अर्थ है कि माँ बच्चे को जन्म दे सकती है। उसका सही निर्माण उस माँ के हाथों होता है। हाँ, वो कैसा बनाएगा उसकी मर्जी है। गोरा बनाएगा, काला बनाएगा, उसकी मर्जी। हम सभी की पहली माँ वही है। पिता के द्वारा तो माँ के गर्भ में जल की स्थापना की जाती है। पिता का वीर्य पानी ही तो होता है। जल की स्थापना माँ के गर्भ में की गई। उस जल से मनुष्य का निर्माण किसने कर दिया? किसान खेत में बीज बो सकता है, अंकुरित नहीं कर सकता। अंकुरित तो विधाता के हाथ है। बस भक्तों, हम और आप केवल निमित्त हैं, कारण हैं। हम सभी के ओरिजिनल असली माता पिता तो भगवान ही हैं। तो हम सभी के माँ ईश्वर हैं। जन्म देने वाली माँ देवकी है, पालने वाली माँ यशोदा है। हम सभी की माँ कृष्ण है, उसे देवकी कह सकते हैं। और जिसने दूध पिलाया आपकी माँ से यशोदा कह दीजिए, ये यशोदा माँ। कन्हैया की 2 माँ हैं, आपकी भी 2 माँ हैं। एक माँ कृष्ण, राम, नारायण। देवकी सुनीति कहती है बेटा ध्रुव जा, उस परम पिता की गोद में बैठ, उस ईश्वर की गोद में बैठ। ध्रुव जी कहते हैं माँ भगवान कहाँ है? तू किस भगवान की बात कर रही है? मुझे समझ नहीं आया माँ। भगवान कहाँ होते हैं माँ? क्या चीज है भगवान? भगवान किसे कहते हैं? बताइए, भगवान की परिभाषा क्या है? कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं, क्या जवाब होगा? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना कानों के सुन लेता हो उसे भगवान कहते हैं। जो बिना पांव के दौड़ता हो उसे भगवान कहते हैं। जो बिना आंख के देखता हो उसे भगवान कहते हैं। हाँ या ना? जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तब भगवान द्वारिका में थे और द्रौपदी पुकार कहां से रही थी? हस्तिनापुर।
हस्तिनापुर आज उसे दिल्ली कहते हैं, पहले हस्तिनापुर थी। द्रौपदी ने दिल्ली में खड़े होकर पुकारा और भगवान द्वारिका में थे। अब यहां से पुकारा वहां, तुरंत भगवान ने सुन लिया कि नहीं? बिना टेलीफोन के, बिना कान के सुन लेता है कि नहीं? सुन लिया ना भक्तों। बिना पांव के दौड़ गया, द्रौपदी ने बुलाया तो साड़ी बनकर खिंचा। बिना पांव के दौड़े कि नहीं? बिना आंख के देख लिया, बिना कान के सुन लिया, बिना पांव के दौड़ गया और बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ा दी कि नहीं? देख लीजिए, यही ईश्वर की परिभाषा है। जो बिना पांव के चलता हो, बिना कान के सुनता हो, उसके लाखों कान हैं, हजारों सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, सहस्त्र तो हाथ हैं, सहस्त्र पांव हैं, सहस्त्र चक्षु हैं, सहस्त्र नेत्र हैं, सहस्त्र मुख हैं। ईश्वर उसे कहते हैं। मैया जी बेटा हाविंग आ रही है तो ठीक करो। भक्तों, भगवान कहां है ये प्रश्न खड़ा होता है। यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? कभी कभी आपके दिल दिमाग में ये प्रश्न खड़ा होता है, भगवान है तो दिखना चाहिए ना। अब बताइए, दूध में घी होता है या नहीं? हाँ या ना? मैया, ओ मैया, पीछे आवाज आ रही है मेरी माँ? बताओ, दूध में घी होता है या नहीं? हाँ या ना? होता ना? दूध में घी होता है, क्या नजर आता है? जैसे दूध में घी है, पर बिना मंथन किए दही का क्या मक्खन तक पहुंचा जा सकता है? जैसे बिना मंथन के मक्खन तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसे बिना भक्ति और बिना प्रेम के ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। उस तक पहुंचने की विधि है। दूध से दही और दही से मक्खन निकलेगा जरूर, पर विधि है कि आपको मंथन करना ही पड़ेगा। बिना मंथन के संभव नहीं है। ऐसे ही बिना भक्ति के ईश्वर प्राप्त हो जाए। आप कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ? दिखाओ, है तो दिखाओ। भगवान है तो दिखाओ। भाई कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है कि नहीं? आपके सिर पे दर्द होता है कि नहीं? कमर में दर्द होता है कि नहीं? घुटनों में दर्द होता है कि नहीं? घाव में दर्द होता है कि नहीं? क्या आप अपने दर्द को दिखा सकते हैं? कहिए। होशंगाबाद में एक मैया कथा सुन के घर गई। पति बोले कहाँ गई थी? बोले कथा सुनने। क्या सुना कथा में? बोले भगवान सब जगह है। पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, बोले सब जगह है तो दिखाओ, मुझे दिखाओ कहाँ नजर आ रहा है। पत्नी बोली भगवान दिखाया नहीं जा सकता। पति बोला है तो दिखा क्यों नहीं सकती हो, है तो दिखाओ। अब पति ने गुड़ में हाथ रखा, देखो गुड़ है तो दिख रहा है, शक्कर है तो दिख रही है, पानी है तो दिख रहा है, हाँ चाय पत्ती है तो दिख रही है, घी है तो दिख रहा, भगवान है तो क्यों नहीं दिखता? दिखना चाहिए। पत्नी बेचारी चुप रही, पति की हर दलील सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई। 15 दिन बाद पति के सिर में दर्द हुआ। पति ने आवाज लगाई, सुनती हो भाग्यवान, मेरे सिर पे दर्द है, जरा डॉक्टर साहब को फोन लगाना, डॉक्टर को बुलाइए। पत्नी ने बोला आपके सिर पे दर्द है? हाँ हाँ दर्द है। पत्नी बोली दर्द है तो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है? आपके सिर पे दर्द है तो मुझे दिखना चाहिए ना। आप झूठ बोल रहे हैं, आपके सिर पे कोई दर्द नहीं है। दर्द होता तो मुझे दिखाई पड़ता। पति बोला पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे सिर का दर्द भी कभी नजर आता है क्या? दर्द है नजर नहीं आता। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा स्वामी जी यही तो मैं समझाना चाहती थी कि कुछ चीजें होती हैं पर दिखाई नहीं जा सकती। दर्द है पर दिखाया नहीं जा सकता। ऐसे गोविंद ईश्वर है पर दिखाया नहीं जा सकता। दर्द का केवल अनुभव किया जा सकता है, और अनुभव भी वही कर सकता है जिसे दर्द होगा, दूसरा भी नहीं कर सकता। आपके पांव में कांटा लगेगा तो अनुभव आप ही करेंगे कि मैं करूंगा?
जैसे दर्द होता है अनुभव भी वही करता है जिसे कांटा चुभे, ऐसे भगवान है अनुभव वही करेगा जो भगवान की भक्ति और भगवान से प्रेम करेगा, वही अनुभव कर सकेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। भक्ति मैं करूं, प्रेम मैं करूं और अनुभव आप करें गोविंद का, ईश्वर का, संभव नहीं। उस तक पहुंचने के लिए भक्ति एक मार्ग है, प्रेम एक साधन है। गोपियों ने प्रेम करके, मीरा ने प्रेम करके ईश्वर को प्राप्त कर लिया था। ईश्वर को प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, उनसे प्रेम हो जाना बहुत बड़ी बात है। हमारा वस्तुओं से प्रेम है। ध्रुव जी महाराज ने, मां ने ध्रुव जी को समझाया, ध्रुव जी घर से निकल गए। मां ने कहा बेटा अब भगवान को प्राप्त करके ही वापस आना। बस भक्तों, एक छोटी सी प्रार्थना मेरी आपसे है। आप अपने बच्चों को धनवान बनाने में विश्वास रखते हैं या संस्कारी बनाने में विश्वास रखते हैं? जवाब दीजिए। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, धनवान या संस्कारी? बोलो। दो ऑप्शन है आपके पास, बच्चों को या तो धनवान बना दो, प्रॉपर्टी दे दो, धन दौलत दे दो, या संस्कारी बना दो। क्या पकड़ेंगे आप? बताइए। यदि बेटों को आपने संस्कार नहीं दिए, डायरेक्ट धनवान बना दिया, धन दे दिया, तो क्या होगा? वो बच्चे आपके दिए हुए धन का दुरुपयोग करेंगे, शराब पिएंगे, सुंदरी आदि। कई लोग, आज तो ठीक है, पहले के जमाने में पैसे वाले लोग नाचने वाली को बुलाया करते थे, उनका पैसा यहाँ खर्च होता था। और उस नाचने वाली में, उस नाचने वाली का नाच देखने में सबसे ज्यादा भीड़ बूढ़ों की होती थी, एक्सपायरी डेट वाले। उन्हें बड़ा मजा आता था उसका नाच देखने में। आहा हा। हम जब छोटे थे ना, पढ़ने जाते थे, तो कभी कभी पता लगता था कि आज यहाँ पर नाचने वाली आ रही है। फिर दूसरे दिन पता लगता था कि आज फलाने आदमी ने, गांव के मुखिया ने हजार हजार के नोट बरसाए उसके ऊपर। ये पैसों का सदुपयोग था उस टाइम पे। आपने भी देखा होगा ये जमाना, देखा कि नहीं? अब तो आप ठीक हो गए, पहले से कथा में बैठे हैं। हाँ, नहीं पहले कथाएं कम होती थी, नाच गाना ऐसे ज्यादा होता था। बच्चों को धन दे देंगे ना तो बच्चे उड़ा देंगे, और यदि संस्कार देंगे तो संस्कार प्राप्त करके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, और वो संस्कारवान है तो आप कितना धन देंगे, आपसे कई गुना ज्यादा वो अपनी बुद्धि विवेक से कमा के खा लेंगे। हमारे बूढ़े कहावत कहा करते थे, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात बेटा नालायक है तो भी उसके लिए कमा के रखने की जरूरत नहीं है। नालायक है, करोड़ों रख दोगे तो गलत करेगा, उपयोग करेगा, गलत उपयोग। और लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं, लायक है तो कमा के खा लेगा। जमाने में कहीं भी रहे वो कमा के खाएगा। इसलिए बच्चों को धन मत दीजिए, बच्चों को इतना धन दीजिए कि उन्हें बिजनेस में आप लगाएं, व्यापार में लगाएं, उनको रास्ता बना दीजिए, रास्ते पर खड़ा कर दीजिए, आगे की मंजिल उन्हें तय करने दीजिए, उनकी मेहनत से तय करने दीजिए। आप सहारा मत दीजिए। यदि हर जगह पिता का सहारा मिलता रहा ना तो बेटे पिता पर निर्भर हो जाएंगे, खुद के कमा के खाने का टैलेंट भूल जाएंगे। इसलिए बच्चों को क्या देना जरूरी है, क्या देना जरूरी है मेरी माँ? जोर से बोलो, संस्कार। भक्तों, एक सर्कस था, उस सर्कस में ढेर सारे शेर थे। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई सर्कस के शेरों को जंगल में छोड़िए क्योंकि आप लोग बड़ा टॉर्चर करते हैं। एक आदमी के 10 शेर थे।